तो आज बात करते हैं एक बहुत ही आम सवाल की, वेस्ट फेसिंग घर यानी पश्चिम मुखी घर आखिर होता कैसा है। देखिए, ये वो घर हैं जिनके ठीक सामने पश्चिम में सड़क होती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिशा का सीधा असर घर के बच्चों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। तो चलिए इस मान्यता की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि वास्तुशास्त्र आखिर इस बारे में कहता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, क्या वेस्ट फेसिंग प्लॉट खरीदना आखिर शुभ है या नहीं। देखिए, वास्तुशास्त्र का जवाब ना बड़ा सीधा सा है। वो कहता है कि कोई भी दिशा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ सही नियमों को फॉलो करने पर निर्भर करता है। तो आज हम उन्हीं नियमों को समझेंगे जो एक पश्चिममुखी भूखंड को सफलता और समृद्धि का द्वार बना सकते हैं। ओके, तो वास्तु का सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे बड़ा रहस्य है बैलेंस, संतुलन। एक पश्चिम मुखी घर में ये बैलेंस पूरब और पश्चिम के बीच होना चाहिए। आप सोचिए, ये वही नींव है, वही फाउंडेशन है जिस पर घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी टिकती है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, यहां बैलेंस का सबसे जरूरी नियम लिखा है। देखिए, वास्तु के हिसाब से पश्चिम का हिस्सा पूर्व से ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए और जमीन का लेवल भी पूर्व से नीचा नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि घर की ऊर्जा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सारी पॉजिटिव एनर्जी पश्चिम से बाहर निकल जाए। ये नियम सुनने में छोटा लग सकता है, पर इसका असर बिलीव मी बहुत बड़ा होता है। तो सवाल यह है कि पश्चिमी हिस्से को, वेस्ट साइड को और मजबूत कैसे किया जाए। सिंपल, अगर आप पश्चिम में एक ऊंचा चबूतरा बनाते हैं तो ये आपके लिए फेम और रेपुटेशन को अट्रैक्ट करता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये चबूतरा पूर्व से नीचा ना हो, वरना असर बिल्कुल उल्टा हो सकता है। और हाँ, एक और आसान सा उपाय है, पश्चिम दिशा में ऊंचे और घने पेड़ लगाइए। ये एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये बैलेंस का प्रिंसिपल दीवारों पर और सबसे इंपॉर्टेंट घर के मेन डोर पर कैसे लागू होता है। पता है, इन्हें प्रॉपर्टी की स्किन यानी त्वचा भी कहा जाता है, जो बाहरी दुनिया से घर को प्रोटेक्ट करती है। चार दीवारी के लिए रूल बहुत ही सीधा और सरल है। जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, पश्चिम की दीवार हमेशा पूर्व की दीवार से ऊंची और मोटी होनी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा करने से सुबह की जो पॉजिटिव एनर्जी घर में एंटर करती है, वो पश्चिम की भारी दीवार की वजह से घर के अंदर ही लॉक हो जाती है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अच्छा, अब आते हैं पश्चिम मुखी घर के सबसे बड़े, सबसे क्रिटिकल डिसीजन पर, मुख्य द्वार यानी मेन डोर कहां होना चाहिए। याद रखिए, दरवाजा सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, ये घर का मुख है जहां से सारी ऊर्जा अंदर आती है। इसलिए इसका सही जगह पर होना, ये बेहद जरूरी है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वास्तुशास्त्र क्या करता है, वो पश्चिमी दिशा को कुछ हिस्सों या जोन्स में डिवाइड करता है, जिन्हें पद कहते हैं। इसका मतलब साफ है, आप पूरी पश्चिम की दीवार पर कहीं भी दरवाजा नहीं बना सकते, क्योंकि हर जोन का, हर पद का अपना एक अलग इफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि सही और गलत जगह कौन सी हैं। तो सही जगह कौन सी है? द बेस्ट प्लेस, सबसे आइडियल और शुभ स्थान है ठीक पश्चिम दिशा का मध्य भाग, बिल्कुल सेंटर। वास्तु के अनुसार यही वो स्वीट स्पॉट है जो घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव वाइब्स लाता है। अब बात करते हैं उन जगहों की जिन्हें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर दरवाजा पश्चिम से थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाए, यानी पश्चिम वायव्य कोण में, तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे जीवन में इंस्टेबिलिटी आती है और चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह दरवाजे को पश्चिम से दक्षिण की तरफ यानी पश्चिम नैऋत्य कोण में भी नहीं बनाना चाहिए। ये जगह नेगेटिव एनर्जी को घर में अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे प्रोग्रेस में रुकावटें आ सकती हैं। तो साफ है, मुख्य द्वार के लिए इन दोनों कोनों से हमेशा, आई रिपीट, हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, दीवारों और दरवाजों की बात तो हो गई। अब चलिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और आस पड़ोस की जमीन से जुड़े वास्तु नियमों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत गहरा असर पड़ता है। घर बनाते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा पश्चिम दिशा से शुरू करें, इसे ऑस्पिशियस माना जाता है। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई आउट बिल्डिंग या सर्वेंट क्वार्टर बना रहे हैं तो ये पक्का करें कि उसकी ऊंचाई मुख्य घर से कम ना हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस को आप इसी बात से समझ सकते हैं। वास्तुशास्त्र बिल्कुल साफ कहता है कि अगर सेवक आवास मुख्य घर से नीचा हो तो यह अपयश और सीरियस फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकता है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पता है, आपके घर का वास्तु सिर्फ आपके प्लॉट तक लिमिटेड नहीं है, पड़ोस का भी इस पर गहरा असर होता है। चलिए 3 सिनेरियोज देखते हैं। नंबर 1, अगर आपके उत्तर में खाली प्लॉट है तो अपने प्लॉट के उत्तर ईशान कोने में एक अलग गेट जरूर दें। नंबर 2, अगर आप पूर्व का प्लॉट खरीदते हैं तो बीच की दीवार हटा दें या पूर्व ईशान में गेट लगाएं। और नंबर 3, ये एक खास वार्निंग है, अगर उत्तर वाले प्लॉट पर कोई सड़क पश्चिम वायव्य से आकर टकरा रही हो तो वो उत्तर वाला प्लॉट कभी मत खरीदना। तो हमने देखा कि कैसे ये सारे प्रिंसिपल्स सिर्फ रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसी नींव, एक ऐसा फाउंडेशन बनाने का तरीका है जिस पर सफलता और समृद्धि की इमारत खड़ी की जा सकती है। सही वास्तु को फॉलो करना ही असल में सफलता का दरवाजा खोलता है।
चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उसे इस टेबल के साथ फटाफट रिवाइज करते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि हर नियम का एक सीधा रिजल्ट होता है। पश्चिम में ऊंचा चबूतरा यश बढ़ाता है, मुख्य द्वार ठीक पश्चिम में हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं, पश्चिम की दीवार ऊंची हो तो शुभ है, जबकि गलत जगह पर दरवाजा या नीचा सेवक आवास अशुभ फल देता है। ये वास्तु का कॉज एंड इफेक्ट है, सिंपल। तो अगर आप एक नया घर बना रहे हैं या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो वास्तु के हर सिद्धांत को अच्छे से समझें। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो नया घर बनाने वाले हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर दिशा में सफलता मिले।